नमस्कार। हम इंसान जीवन के किसी भी पड़ाव में हों, भले ही हम आध्यात्मिक हों या फिर ना आध्यात्मिक हों, लेकिन हम अगर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं या फिर कोई भी अन्य इंसान हमारा दोस्त अगर नहीं है और हमें ये कमी भी खलती है, भले ही हम भीड़ भड़ाके में हों या फिर हम किसी सुनसान एरिया में हों, अगर हमें अकेलापन महसूस होता है तो सिंपली हमने इनको पराया समझा है या फिर इंसानों के अलावा जो भी अन्य जीव जंतु होते हैं उनको हमने कोई और समझा है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो चींटियाँ होती हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर पक्षी होते हैं या फिर अन्य प्रकार के जीव जंतु होते हैं, हमारी नज़र में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन एक इंसान होने के नाते भले ही किसी भी चींटी या फिर जीव जंतु का अस्तित्व आपकी नज़र में ना हो, लेकिन क्या उनकी नज़र में भी उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पृथ्वी लोक का हर एक जीव, कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा अपना खुद का अस्तित्व रखता है और वो बखूबी सर्वाइव भी करता है इस पृथ्वी लोक में। लेकिन हम इंसान अपने आप को कुछ और ही समझते हैं या फिर बहुत बड़ा समझते हैं। इस वजह से हमारे जीवन में अन्य जो कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे होते हैं वो होते ही नहीं हैं या फिर उनका कोई अस्तित्व जैसा ही होता ही नहीं है। अगर आप गौर से चींटियों को देखेंगे या फिर कीड़े मकोड़ों को देखेंगे, मंथन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वो तो अपना पूरा जीवन जीते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। आपको पता लगेगा कि मानव जीवन में और फिर अन्य जीव जंतु जो होते हैं उनके जीवन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस वो बहुत छोटे होते हैं तो हमारे लिए वो कोई भी मायने नहीं रखते या फिर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जो भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो सीधी सी बात है, इस दुनिया में जो आप अपने आप का कोई नहीं है मानते हैं, तो इसका मतलब है आप इंसानों को ही बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। और आज कोई भी इंसान आपके लाइफ में नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने खुद ही कट ऑफ कर लिया है अपनों से या फिर परायों से या फिर पूरे के पूरे मानव समाज से। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कमी खलती है, अकेलापन महसूस होता है, तो सीधी सी बात है आपने इंसानों के अलावा अन्य जो भी होते हैं उनको भी पराया समझा था। मतलब उनका कोई अस्तित्व आपके जीवन में है ही नहीं। लेकिन भूलिएगा मत, आपकी नज़र में भले ही कीड़े मकोड़ों का कोई भी अस्तित्व ना हो, लेकिन उनका अस्तित्व अपनी नज़र में बहुत बड़ा है या फिर पूरा अस्तित्व के साथ वो इस पृथ्वी लोक में आए हैं। अगर कोई भी चींटी या फिर कीड़े मकोड़े का आपकी नज़र में कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, आप उसे कुछ भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आकार में आपसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दिखाई भी वो ना के बराबर देते हैं, तो आपकी नज़र में उनका कोई अस्तित्व जैसा ही नहीं है। लेकिन जो डायनासोर होते हैं वो इंसानों से आकार के मामले में कई गुना बड़े होते हैं या फिर रहे हैं। तो जिस तरह से आप एक चींटी को कुछ भी नहीं मानते हैं या फिर चींटी का कोई भी अस्तित्व आपके सामने नहीं है, ठीक उसी तरह से जो डायनासोर होते हैं उनके सामने भी इंसानों का कोई भी अस्तित्व नहीं था, या फिर आने वाले टाइम में अगर वो वापस आएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो आकार में बहुत बड़ा है। ठीक जैसा एक इंसान अन्य अपने से छोटे आकार के जीव जंतुओं के साथ अपने मेंटालिटी रखता है, ठीक उसी तरह का डायनासोर भी हुआ करते थे या फिर अब होंगे अगर दोबारा वापस आए तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वापस आए तो, क्योंकि आने वाले टाइम में परिवर्तन का दौर चल रहा है, तो मैं भी मानव सभ्यता किसी अलग हिसाब से सर्वाइव करे। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं या फिर आपने भले ही दुनियादारी का त्याग कर दिया हो लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर आपको अकेलापन महसूस होता है, तो सिंपली आपने इन बेजुबान कीट पतंगों, कीड़े मकोड़ों को भी पराया समझा था। आप अगर इनको गौर से इनकी लाइफ देखेंगे ना, अगर आप चिंतन मंथन करेंगे, कभी आइएगा अकेले में, कभी ठहरिएगा कुछ समय, कुछ टाइम तक चींटियों पर मंथन कीजिएगा या फिर कोई भी दूसरा कीड़ा मकोड़ा आपको दिखता है तो उसका जीवन ज़रा देखिएगा, आपको पता लगेगा वो एक व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं, वो पूर्ण रूप से काम भी करते हैं, वो भोजन का अपना बंदोबस्त करते हैं, उनको एक दूसरे का पता होता है कि ये कीड़ा जो है वो मेरी गैंग का है। अगर आपने सही तरीके से कीड़े मकोड़ों का चिंतन मंथन किया या फिर चींटियों का चिंतन मंथन किया तो आपको पता लगेगा
कि ये तो हमसे बिल्कुल भी अलग हैं ही नहीं। लेकिन अज्ञानता की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, या फिर इनका तो कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। कुछ इस तरह की मेंटालिटी इंसान रखता है। लेकिन ठीक इसी तरह की मेंटालिटी जो है, जो डायनासोर होते थे, वो भी हम इंसानों के बारे में रखते थे, आप ऐसा कह भी सकते हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो सभी इंसानों से कट ऑफ कर लेने के बाद, या फिर अब आप स्पिरिचुअल लाइन में आ गए हैं और अब आप ज़्यादा फालतू की बात नहीं करते हैं, बहुत कम इंसानों से आपका मिलना होता है या फिर बात करना होता है। लेकिन भीतर कहीं ना कहीं अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, खालीपन महसूस होता है कि अब कोई इंसान भी ऐसा है नहीं कि जिससे मैं बात करूं, ज़िंदगी जो जीवन है आपका बहुत ज़्यादा डल जैसा हो गया है या फिर बोरिंग जैसा हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने इंसानों के अलावा बाकी अन्य को भी इग्नोर किया हुआ है, या फिर आपकी नज़र में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। ड्राइवर ने फोन